हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। सब कुछ बढ़िया होगा आपके साथ। ओके, ठीक है जी। सबसे पहले आज हम पता है क्या रीडिंग करने वाले हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, मतलब वो क्या चाहते क्या हैं आपसे, क्या क्यों इस रिश्ते में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, देखेंगे कैसी हो रही हैं, तो वो आपसे चाहते क्या हैं। बेसिकली आपको भी समझ नहीं आता है कि भाई इतना परेशान करके रखा है क्यों ही। तो देखते हैं क्या रीज़न है उसका, करना क्या है इसके लिए आपको पता तो है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है जी, और उनको इमेजिन कीजिए, अपने दिमाग में उनका एक फ़ोटो लेके आइए ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो सके। चलिए भाई शुरू करें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए वो मेरे पार्टनर के बारे में उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, सॉरी नॉट पार्टनर, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए इनके पार्टनर जो हैं जिसके बारे में जो सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर के। प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए, मैजिशियन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। बढ़िया। चलिए भाई, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर, मतलब चलो आगे बढ़ते हैं फिर बताता हूँ क्या कर रहे हैं। अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर द मैजिशियन की एनर्जी में ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपको पाने के लिए हर तरीके का प्रयास करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे जो भी कार्ड्स हैं काफ़ी अच्छे आए हैं। तो उनके अंदर आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी चाहते हैं कि किस तरीके से आपके साथ चीज़ें बढ़ें। पास्ट में देखा है उन्होंने, काफ़ी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, मैं जाऊंगा अभी की क्या दिक्कतें आई हैं, कहाँ दिक्कतें आई हैं। अभी की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर तरीके का एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। मतलब जहाँ से उनको लग सकता है ना कि यार यहाँ से बात बन सकती है, या उनको ये लग सकता है कि यार एक काम करता हूँ, मैं ये काम कर लूँ या मैं ये काम कर लेती हूँ ताकि आप तक पहुंचा जा सके, वो हर तरीके का प्रयास करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ इनके साथ, मतलब अभी तक जो सिचुएशन थी अब इनमें सडन चेंज क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए बात ऐसी है कि आपके पार्टनर जो है ना उनके अंदर अब एक क्या हुआ है, इन्होंने जब आपको देखा होगा अभी रिसेंटली चीज़ें क्या चल रही हैं कि स्टॉकिंग एनर्जी तो होती है। मतलब सॉरी कि आपको इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर लिया, व्हाट्सएप पे स्टॉक कर लिया, और भी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको स्टॉक किया। तो उन्होंने ये देखा है कि आप आपकी लाइफ में ना, ऑल्दो आप ग्रो, अगर मैं बोलूँ तो मिसिंग एनर्जी आपकी डेफिनेटली है, लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं क्या हो रही हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जा रही हैं। आप अंदर से भले ही ना खुश हों, लेकिन आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो अट्रैक्शन है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और साथ ही आपके पार्टनर जब आपको उस एनर्जी में देखते हैं कि यार ये तो बड़ी खूबसूरत होती जा रही है, ये तो बहुत ज़्यादा ही लाइक हैंडसम हो रहे हैं, और लाइक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनके ऊपर ना एक बोझ बन जाता है। अब ये बोझ एक ऐसा बोझ होता है कि अगर इस मोमेंट पे आकर भी मैंने अगर किसी तरीके का स्टेप नहीं लिया तो फिर मैं आगे मेरी लाइफ में रिग्रेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक बोझ हो गया अब उनके ऊपर कि यार इतना एफर्ट्स पास्ट में हुए हैं, चीज़ें पास्ट में इतनी बढ़िया गई हैं, सारी चीज़ें बहुत एफर्टलेसली मतलब पास्ट में हुई थी, चीज़ें उन्हीं ने ख़राब की हैं, इस चीज़ का रियलाइजेशन भी उनको है कि उन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं। तो अब ये एक बोझ है कि यार मुझे ही सुधारना है चीज़ें, ये बोझ है। और आपकी जो ब्यूटिफिकेशन है, आपका जो ऑरा जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसको देखकर वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं कि, और होते जा रहे हैं, जा रही हैं, भाई दोनों हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एनर्जी पे फोकस करना। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते जा रहे हैं कि भाई अब मुझे ना बात करनी है, अब मुझे किसी तरीके का स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ पास्ट में क्या हुआ था। पास्ट में चीज़ें ऐसी थी कि बहुत जल्दबाजी का ये रिलेशन हुआ था। पास में बहुत जल्दबाजी दिखाई थी,
शायद वो आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। ये इतनी जल्दबाजी थी कि यहाँ पे डिसीजन सही तरीके से लिया नहीं गया, और आपके पार्टनर जो थे उन्होंने क्या किया, ये जल्दबाजी को वो हैंडल नहीं कर पाए। मैच्योरिटी इतनी है नहीं ना इनमें, तो इस रिलेशन को वो हैंडल नहीं कर पाए, और उन्होंने सोचा कि यार ये बहुत जल्दी चल रहा है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा हो गया। और कहीं कहीं उनको ऐसा लगने लगा कि भाई आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप बहुत जल्दी लॉन्ग टर्म जाने की सोच रहे हो, इतना जल्दी हम नहीं सोच सकते कि हम आगे चले जाएं या शादी कर लें या कमिट हो जाएं। तो उस चक्कर में भी आपके पार्टनर ने क्या किया कि पास्ट में आपके साथ ये रिलेशनशिप को ब्रेक करने की एनर्जी में लेके आ गए। ठीक है, साथ ही में ऑब्स्टिकल जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है कि अभी वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपको लेकर अंदर से हर तरीके की एनर्जी आ रही है कि भाई जाना है, अप्रोच करना है, मैं नहीं मौका गवा सकता या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डर किस बात का है, डर इस बात का है कि आपका ऑरा तो स्ट्रांग हो चुका है। अब उनको लगने लगा है कि भाई आप बदल गए हो, पहले जैसे मैंने छोड़ा था वो तो अब है ही नहीं, अब तो ये इंसान पूरा बदल गया है। तो इस केस में उनको बस एक ये डर लग रहा है कि यार अगर इस मोमेंट पे मैं जाऊँ तो कहीं ये ना हो कि मुझे रिजेक्शन मिल जाए, कहीं ये ना मुझे लगे कि ये मुझसे बात ही ना करे। तो वो ये सोच रहे हैं कि यार एक सही समय आए जहाँ पर मुझे एक अंदर से ये फीलिंग आए, या ऊपर वाला मेरे अंदर कुछ ऐसी तरीके की चीज़ें डाले कि भाई अब ना एक सही समय आ चुका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें मैं ये स्टेप ले सकता हूँ कि अब मैं जाके अप्रोच करूँगा। ये एनर्जी वो उसका वेट कर रहे हैं कि वो एक समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई सही समय आएगा, और उसके बाद हम डेफिनेटली क्या करने जाएंगे, हम एक स्टेप लेंगे और इस रिश्ते को सुधारते हुए नजर आएंगे। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ वांड्स, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ वांड्स। यस, आगे आने वाले टाइम पर अगर मैं बात करूं तो आगे आने वाले टाइम पर चीज़ें इस तरीके की हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है सक्सेस के टुवर्ड्स बताता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को बताता है, विक्ट्री को बताता है। तो आगे आने वाले टाइम पर आपके पार्टनर चाहेंगे कि उनकी जीत हो, ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है जिसमें वो चाहेंगे कि भाई मैं अब पूरा डिसिप्लिन के साथ हर तरीके का सोच समझकर, डिसिप्लिन क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, हम कहते हैं कि हम रूटीन में हैं, डिसिप्लिन में हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमने पूरा प्लानिंग कर ली होती है, सोचा समझा होता है हमारा सारा चीज़ें, उसके बाद हम उसी को फॉलो करते जाते हैं। अभी करंट एनर्जी में ये जो फील कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये प्लानिंग करेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या सही समय होगा, किस तरीके की बात करनी है। पूरा डिसिप्लिन एक चार्ट बनाने के बाद ये जाकर आपको अप्रोच करेंगे, और वो अप्रोच कैसी होगी, क्योंकि वो ये चाहते हैं उस अप्रोच में कहीं से भी एक 0.1% भी मैं ये गलती ना कर दूं कि जहां से आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन मिल जाए, या आपकी तरफ से इनको इग्नोरेंस मिल जाए, या आप इनको अवॉइड करो, या आप इनको भाव ना दो। इस तरीके की एनर्जी ये नहीं चाहते हैं। तो पूरी पढ़ाई करके, एक तरीके से बोला जाए पूरी पढ़ाई करके आते हुए ये क्या करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे ताकि दिक्कतें बिल्कुल ना हो इस रिश्ते में। बस ये आए, सही तरीके से बात करें, आपका रेस्पॉन्स इनके लिए अच्छा हो, और धीरे 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 क्या हो, ये रिश्ता बेटरमेंट की टूवर्ड्स बढ़े। साथ ही में 9 ऑफ कार्ड्स का जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है कि विश फुलफिलमेंट को बताता है। साथ ही ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर ने ये मैनिफेस्टेशन की है। देखो मैनिफेस्टेशन 2 तरीके यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि करंट एनर्जी में मैजिशियन का कार्ड भी था ना, तो मैजिशियन का कार्ड भी मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है। तो इन्होंने शायद अभी आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आजकल ना आपको इनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि ये ना आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अपना अट्रैक्शन इन्होंने करना आपके लिए शुरू कर दिया है, आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। तो आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है आपको लेके, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं ओवरऑल आउटकम में कि भाई ये मेरी मैनिफेस्टेशन, ये जो मेरी विश है, ये ऊपर वाला जल्द से जल्द पूरी कर दे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके जो पार्टनर है ये क्या है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अब सिंपली बता रहा हूँ मैं, बहुत फायरी और इंटेंस एनर्जी में है, एक तरीके से बोला जाए। अब एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं, बस सही समय का इंतज़ार है। जैसे इनको लगता है कि इट्स अ राइट टाइम, भागे आपकी तरफ कि चलो जाना है, अब अप्रोच करना है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अब इन्होंने मैनिफेस्ट किया है आपको, और ये विश को किसी भी तरीके से फुलफिल करना चाहते हैं, हर तरीके का प्रयास करना चाहते हैं, जैसे भी हो सके आपको मना लें, जैसे भी हो सके आपके साथ आ जाएं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। फायरी एनर्जी है, विश को किसी भी तरीके से फुलफिल करना है। इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकते, इस बार आपको नहीं खो सकते। ये इनका क्या है, पूरा मोटिव है कि कैसे भी करके आपके पास आना है।
आप देख लेते हैं इस कंडीशन में आपको क्या करना है, नहीं तो कहीं आप उल्टा कर दो और ये रीयूनियन रुक जाए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ मुझे ये बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इनके पार्टनर के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो यूनिवर्स सबसे पहले आपसे कह रहा है कि ये बात सच है कि आपका दिल टूटा है, बहुत बुरी तरीके से टूटा है, आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ये बात बहुत सच है, आपकी नाराज़गी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो यूनिवर्स कह रहा है आप खुद को ना स्टेबलाइज कर दो। देखो होता क्या है ना, जब हम बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं ना, तो हम जिस इंसान को अप्रोच आ रही होती है ना, तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं फील कर लेता है ये चीज़ कि भाई क्या कंडीशन है कि ये इसकी नेगेटिव एनर्जी है बहुत, तो उसको ना हमसे वाइब्स नहीं आती। अगर तुम इनसे बात भी करोगे और अंदर मन में ये रखोगे कि भाई मैं तो तुझसे नाराज़ हूँ, मैं तो, तुमने मुझे काफ़ी परेशान किया, और ऊपर से तुम ये प्रिटेंड कर रहे हो कि नहीं तुम आ गए हो, चलो ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये समटाइम क्या करती है, बता देती है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये इंसान ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ये बस मुझसे एक तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है। और अगर इस बार ये हुआ कि आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इनको समझ आ जाएगा कि अब मेरा जो है किस्सा ख़त्म हो चुका है, और फिर ये जा सकते हैं दोबारा। तो यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी तरीके से क्या करना है, ये रीयूनियन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इस बार अपनी इमोशंस को काबू में रखना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं सोचना है, मन से सारे नेगेटिव थॉट निकाल दो। एक तरीके से यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप इनको अब माफ़ कर दो। दूसरी एनर्जी ये बोल रहा है यूनिवर्स आपसे कि भाई इस बार आपको क्या करना है, ओवरली लव नहीं करना है। पास में आपने बहुत लव किया है, बहुत ज़्यादा ओवर लव किया है, टूट के प्यार जैसे कहते हैं ना, वो किया है, जिसके चक्कर में आपको ग्रांटेड ले लिया गया था, जिसके चक्कर में आप ये समझ लिया गया था अरे ठीक है ये मुझसे प्यार करता है, तो क्या ही मतलब मेरे को उससे, कहीं और भी जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे, नहीं है तो वापस यहाँ जाएंगे। तो यूनिवर्स कह रहा है इस बार ये गलती नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ लव करना है, अपने आप को उनके सामने बिछा नहीं देना है कि अरे तुम तो वापस आ गए, अब वापस से पुरानी चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी, और ये सारी एनर्जी, इन सब में आपको नहीं रहना है, खुद को काबू रखना है, ठीक है, इमोशंस में नहीं बहना है, सोच समझ के बात करनी है। तीसरी चीज़ यूनिवर्स कह रहा है कि इनके आने के बाद आप ये मत सोचो कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तुरंत ही मिल जाए, कि बस ये आ गए 4 दिन बात करी, उसके बाद आपने बोला कि चलो ठीक है अब हम ना एक काम करते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, या अब हम शादी कर लेते हैं, या अब हम इंगेजमेंट कर लेते हैं। ये नहीं करना है, थोड़ा वक्त दो। इंसान इतना सोच समझ के प्लानिंग करके आया है, तो एकदम से उसके सामने तुम कुछ भी रख दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको अगर ये रीयूनियन चाहिए, डेफिनेटली अगर चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म की अभी मत सोचना, अभी बस बात करो, नॉर्मल जैसी बात करो, मन से थोड़ा ख्याल निकाल दो नेगेटिव, अपने आप को थोड़ा बिछाओ मत इनके सामने, बस प्यार से बात करो। फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रहा है तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करो, बस थोड़ी कम्युनिकेशन बढ़ाओ अपनी, उसके बाद डेफिनेटली ये चीज़ जो है लव के टुवर्ड्स आगे जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर खुद चाहते हैं ये चीज़ होना। लेकिन अगर आप उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, नहीं मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, इस बार मुझे छोड़ के मत जाना, आपने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे जवाब दो और ये करो वो करो, तो इंसान उठ के भाग जाएगा कि यार एक तो मैं आया हूँ रियलाइज़ करके, मैंने सॉरी बोलने की कोशिश की है, और तुम हो के 10 बातें मुझे सुना रही हो, एटलीस्ट मेरे को तो समझ लो मैं क्यों आया हूँ, मुझसे क्या गलती हुई थी, ये सारी चीज़ें मेरा एंड भी तो सुनो। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि जब सामने वाला गिल्टी होकर हमारे पास आता है ना, तो हमारे हाथ में पावर आ जाती है, और उस पावर का हम कभी कभी ना मिसयूज़ करने लगते हैं, उन्हीं को सुनाने लगते हैं, उन्हीं को 4 बातें बताने लगते हैं। तो ये नहीं करना है, इमोशंस काबू में रखना है, इनको माफ़ कर देना है, ये आते हैं, प्यार से बात करो, लॉन्ग टर्म जाने की अभी मत सोचो, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई डिटेल्स आपको चाहिए उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, पेड है वो, आपको चार्जेस मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको ब्रेसलेट के लिए कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।